नाम है हरि परमात्मा, पूरा भरोसा, उनका कोई गलती नहीं है। व्यवस्था क्या थी वहाँ? व्यवस्था तो थी नहीं सर, व्यवस्था 50-40 पुलिस वाले थे। 50,000 आदमियों के बीच, पब्लिक के पीछे 50 पुलिस वाले या 40 पुलिस वाले लगा रहे, उससे कैसे सब कवर होगा? उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलरई गांव में मंगलवार को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और अब हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे की आग फरीदाबाद भी पहुंची है। सत्संग में भगदड़ मचने के चलते 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 3 महिलाओं की डेड बॉडी आज हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची। यहाँ सभी महिलाएं फरीदाबाद के रामनगर की रहने वाली बताई जा रही हैं। वीरपाल जी, कल एक हादसा हुआ है, कौन गुजरा उस हादसे में? मेरे बुआ जी है। बुआ जी हैं? हाँ जी। कितनी उम्र है बुआ जी की? है जी 50 के करीब मेरी है। ये हादसा हाथरस में हुआ था, कब गए हाथरस के लिए यहाँ? ये परसों शाम को गए थे जी। कितने लोग थे लगभग? यहाँ पे 30 से करीब 40 लोग थे। 30 से 40 लोग थे। कितनी उम्र है आपकी बुआ जी की? 40 या 45 साल की उम्र। 40 से 45 साल उम्र है। तो अब क्या प्राथमिक दृष्टि से क्या मानते हैं, किस कारण से हादसा हुआ था ये हादसा जी वो सत्संग में गए थे। हाँ, रोज सत्संग में वहाँ पे एक भगदड़ मची थी, उसमें लोग नीचे गिर गए, उसके ऊपर चढ़ते चले गए, उनकी वजह इस कारण से मौत हो गई। नीचे गिर गए, उठा नहीं गया इस हादसे में। आपको बताएं कि फरीदाबाद से परसों एक बस द्वारा 50 से 60 लोग सत्संग सुनने हाथरस गए थे, जिनमें से 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। परिजनों का कहना है कि भोले बाबा के सत्संग के चलते यहां से करीब 50 से 60 लोग एक बस में सवार होकर गए थे और सत्संग में भगदड़ मचने से लोगों की मौत हो गई। उसमें उनके परिवार की महिलाएं भी शामिल हैं। लोगों ने प्रशासन पर जहां पद इंतजामी के आरोप लगाए हैं, वहीं भोले बाबा पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। एक चश्मदीद का कहना है कि सत्संग में 50,000 लोगों के लिए आयोजित जगह थी, लेकिन वहां 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए, लेकिन इंतजाम पुख्ता नहीं थे। चश्मदीद का कहना है कि जब बाबा जाने लगे तो वहां जल छिड़का जाता है और बाबा के पैरों की मिट्टी लेने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई और वहां कीचड़ होने के चलते लोगों के पैर फिसल गए और भीड़ उनके ऊपर से गुजरती रही, जिसके चलते श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। सर व्यवस्था 50-40 पुलिस वाले थे। 50,000 आदमियों के बीच, पब्लिक के पीछे 50 पुलिस वाले या 40 पुलिस वाले लगा रहे, उससे कैसे सब कवर होगा? कैसे देखभाल होगी? कैसे व्यवस्थित होगा? ना कोई एम्बुलेंस वहाँ, ना कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ। प्रशासन सिर्फ ये है कि नाम के लिए 40 आदमी भेज दिए, कांस्टेबल भेज दिए, प्रशासन लगा दिया और उसमें ये व्यवस्था बिगड़ गई। अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? चाहते हैं ऐसा हादसा ना हो, आगे ऐसा हादसा कोई ना घटे, जिससे ऐसा कहीं प्रोग्राम हो तो उसकी व्यवस्था पूरी देखी जाए प्रशासन के थ्रू। आदमी अगर कह रहा है 50 आने या 60 आने, तो 1 लाख आदमियों का इंतजाम करके प्रशासन चले और व्यवस्थित व्यवस्था बनाई जाए, एम्बुलेंस की, फायर ब्रिगेड की, जो यातायात व्यवस्था बाधित ना हो, यातायात नॉर्मल चलता रहे, लोगों को परेशानी ना हो। हादसा किस कारण से हुआ था? क्या मानते हैं आप? ये हुआ था जी, बाबा जब प्रवचन दे के निकले हैं, उसके पीछे वो जल छिड़काव करते हैं उनके पैरों चरणों को धूल लेने के लिए। इस चक्कर में एक दूसरे पे आदमी चला गया और वहाँ पानी, खेत में टेंट लगाया हुआ था, गीला था, तो फिसल गया, जो गिर गया वो मर गया। जो गिर गया जो मर गया, जो गिर गया वो मर गया। वो एक के ऊपर आदमी चढ़ गया और उसमें ज़्यादातर लेडीज़ 40 से प्लस की होती हैं, तो किसी को कोई परेशानी, महिलाएं थी, ज़्यादातर महिला और बच्चे। सत्संग से लौटी एक महिला का कहना है कि बाबा के चरणों की मिट्टी लेने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लोग जल्दी अपने घर पहुंचने के लिए वहां से एक साथ निकल पड़े थे और इस हादसे का शिकार हो गए। कुंडल खींचा मेरा और धक्का मारे करने मेरे गोड़ में लग गई है जी। आप कितने लोग गए थे फरीदाबाद से? 65-70 आदमी है बस में। अच्छा। एक इको भर के गई है, काफी आदमी बहुत। तो 3 लोग कहते हैं यहाँ से हताहत हुए हैं, मौत हुई है जिनकी। कितनी उम्र है और क्या महिलाएं हैं पुरुष हैं इनमें? अब जे होंगी 40 साल की तो होंगी ही, 45 साल की। हाँ, क्या कारण था वहाँ पे भगदड़ मचने का? क्यों मची थी वहाँ भगदड़? आपसे में भगी हैं, हम तो सेवादार वर्दी आ रहे, हमने कही बहन रुक जाओ, पंडाल में रुको, बाद में चलेंगे। माँ की हती कहाँ वो बोली कि इतनी देर में तो हम घर पहुँच जाएंगे, इतनी देर में घर पहुँच जाएंगे, कोई मानी ना है। वहीं एक अंधभक्त महिला का कहना है कि इसमें भोले बाबा का कोई कसूर नहीं है, भगवान की मर्जी थी। इस मुद्दे पर बाबा पर उंगली उठाना ठीक नहीं।
जी। और लेकिन हमें हरि परमात्मा पूरा भरोसा है, उनका कोई गलती नहीं है। तो इतनी भीड़ हर बार होती है, कभी कोई कांड इतना सा भी नहीं कभी हुआ। ना इस बार क्यों हुआ? इस बार क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा जो इस बार ये कांड हुआ? हर बार भीड़ बता रहे हैं आप, हर बार भीड़ जाती है, इस बार ये ऐसा क्यों हुआ? इस बार भैया कोई गलती नहीं है किसी की भी, लेकिन परमात्मा के ऊपर उंगली उठाना बेकार है। श्रद्धालुओं ने सत्संग में आयोजकों और पुलिस पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं बनाए गए थे। इमरजेंसी रास्ता भी नहीं था, मौके पर मेडिकल टीम भी नहीं थी। गर्मी में पंडाल के अंदर श्रद्धालु पसीने से तरबतर हो रहे थे, लेकिन उस हिसाब से पंखे और कूलर नहीं चलाए गए थे। पंडाल के आसपास श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने का भी पर्याप्त इंतजाम नहीं था। हाथरस हादसे के संबंध में मारे गए लोगों में अभी तक फरीदाबाद से 3 महिलाओं की मौत की खबर सामने आई है, लेकिन प्रदेश के और कितने लोग इस हादसे में शिकार हुए हैं, अभी उसके आंकड़े आना बाकी हैं।